झूठा गडरिया। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी और लोग सादगी से जीवन बिताते थे, वहीं एक गडरिया लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। वह रोज अपने गांव की भेड़ों को लेकर पास के पहाड़ी इलाके में चराने जाता था। यह कहानी उसी रामू की है जिसने मजाक और झूठ की वजह से अपना सबसे कीमती चीज, लोगों का भरोसा, खो दिया। गांव का नाम था सीतापुर। यह एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और एक दूसरे की मदद करके जीवन जीते थे। रामू एक गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे, लेकिन उम्र और बीमारी के कारण अब ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। इसलिए घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे रामू पर आने लगी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ थोड़ा सा खाना खाता और भेड़ों को लेकर पहाड़ी की ओर निकल जाता। पहाड़ी का इलाका शांत था, बस हवा की सरसराहट और भेड़ों की आवाजें। शुरुआत में रामू को यह काम अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। दिन भर पहाड़ी पर अकेले बैठना रामू को बहुत उबाऊ लगने लगा। न कोई दोस्त, न कोई बात करने वाला। वह कभी कभी पेड़ों से बात करता, पत्थरों को फेंकता या आसमान में बादलों को देखकर कल्पनाएं करता। एक दिन वह सोचने लगा, काश कोई मेरे साथ होता, कोई जिससे मैं बात कर पाता। धीरे धीरे उसकी ऊब बढ़ती गई और उसने कुछ मजेदार करने का सोचा। एक दिन रामू को अचानक एक शरारती विचार आया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर घबरा गए। सब अपने काम छोड़कर लाठी और डंडे लेकर दौड़ पड़े। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा वहां कोई भेड़िया नहीं था। रामू जोर जोर से हंसने लगा, अरे मैंने तो मजाक किया था। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर नाराज हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, रामू, यह मजाक नहीं है। ऐसी बातों से डर फैलता है। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन उसे यह मजाक बहुत मजेदार लगा। कुछ दिनों बाद रामू फिर ऊब गया। उसने फिर वही किया, भेड़िया आ गया, बचाओ। फिर से गांव वाले दौड़ पड़े और फिर वही नतीजा। इस बार लोग ज्यादा गुस्से में थे। एक आदमी बोला, अगर फिर ऐसा किया तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। लेकिन रामू ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा लोग तो आ ही जाएंगे। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा कम होने लगा। अब जब भी रामू पहाड़ी पर जाता, लोग कहते, देखो वही लड़का जो झूठ बोलता है। रामू को इस बात का थोड़ा असर हुआ, लेकिन वह अभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ पाया। एक दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। माहौल कुछ अजीब था। रामू भेड़ों को चरा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। अचानक एक असली भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। रामू डर से कांप गया। रामू पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आ गया। इस बार सच में। वह बार बार चिल्लाता रहा, उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लेकिन गांव में लोगों ने उसकी आवाज सुनी, पर इस बार किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक आदमी बोला, फिर से मजाक कर रहा होगा। दूसरा बोला, हम अपना काम छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर पहाड़ी पर भेड़िया भेड़ों पर हमला कर चुका था। रामू कुछ नहीं कर पाया। उसने पत्थर फेंके, चिल्लाया, लेकिन भेड़िया कई भेड़ों को मारकर चला गया। रामू जमीन पर बैठ गया, रोते हुए। शाम को जब रामू गांव लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे।
लोगों ने देखा कई भेड़ें गायब थीं। रामू रोते हुए बोला, मैं सच कह रहा था। भेड़िया सच में आया था, लेकिन कोई नहीं आया। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस बार वह सच बोल रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रामू, झूठ बोलने से सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, जब तुम सच बोलते हो तब भी कोई विश्वास नहीं करता। रामू ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद रामू ने कभी झूठ नहीं बोला। वह ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा, लेकिन इसमें समय लगा। रामू समझ चुका था, भरोसा बनाना मुश्किल है और खोना बहुत आसान। निष्कर्ष, मोरल: झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो जाता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।